9वीं चैप्टर 8 मोशन वाली, इसके अंदर तीसरी समीकरण जो है मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, जो कि 2as = v² - v² होता है। अब यहाँ पे एक आप देखोगे कि वेग समय ग्राफ के अंदर यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है वो हमारा शून्य नहीं है, और कुछ समय बाद जो है इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है एक्सेलरेशन की वजह से, त्वरण की वजह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो B और C है वो आपका कितना वेग बढ़ा है वो बता रही है, OA जो है प्रारंभिक इनिशियल, और OC जो है आपका समय बता रही है। तो उसके हिसाब से जब OABC को हम लेते हैं तो ये हमारे इसका फॉर्मूले में OA + BC को हम प्लस करके इंटू OC / 2 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें, क्योंकि यहाँ पे OA U के बराबर लिया गया, BC V के और OC T के। हमने फर्स्ट समीकरण में पढ़ा था कि V = U + AT होता है, तो T = V - U। इसको हम T की जगह लिख देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा और हमारा तीसरा गति का नियम निकल जाएगा। इसी तरह से जो है एक समान वृत्तीय गति की अगर बात करते हैं तो कोई एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर वस्तु की चाल समान तो है परंतु त्वरण होता रहता है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो घूम रहा है। ऐसी परिस्थिति कब हो सकती है? जब एक पत्थर को आपने धागे से बांध लिया और हाथ से उसको घुमा रहे हैं, तो वो गति भी बढ़ती जाएगी, उसकी दिशा भी हर बिंदु के ऊपर अलग अलग होगी, लेकिन एक समान गति के अंदर वो वृत्तीय गति के अंदर घूम रहा है। आप देख रहे हो हर पॉइंट के ऊपर जो है इसकी दिशा अलग होगी, और ये अंदर की तरफ हम इसको धागे से खींच रहे हैं। इसको कहा जाता है एक समान वृत्तीय गति। जैसे सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगा रही हैं, धावक जो है एक गोल गोल जो है पथ के ऊपर घूम रहा है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = 2πr/T। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। गति का पहला नियम और तीसरा समीकरण जो लिखना है, V = U + AT, v² = U² + 2as। ये हमारे पहला और तीसरा है। 3 उदाहरण दूसरा प्रश्न आप जो है अपनी वर्कशीट में से ही कर लेना, समीकरण निकालने का दे रखा है। तीसरे में एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह की गति, एक पत्थर जिसे रस्से से बांधकर हल्कों में हाथ से घुमाया जा रहा है वो, और एक कार सड़क में एक वक्र के माध्यम से मुड़ती है, पूरा गोल गोल चक्कर जो लगाती है। उसके बाद यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक पर एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन करना है। तो R हमारा 100 मीटर हो गया। 2πr के हिसाब से हमें जो है ये निकल गया 6.28.57। उसको फिर हम 60 सेकंड से भाग कर देंगे तो 10.47 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हो गई। तो उम्मीद है वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।